गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक निष्पादन नहीं किया तो रद्द होगा लाइसेंस, सामान की सप्लाई भी रुकेगी। हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्ती कर दी है। हिमाचल में अब जिन उत्पादकों ब्रांड मालिकों का प्लास्टिक पैकिंग में सामान आएगा उन्हें उतने ही प्लास्टिक का निष्पादन भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ब्रांड और उत्पादकों की हिमाचल में सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यही नहीं, इन उत्पादकों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ओपन हार्ट सर्जरी में टीएमसी ने रचा इतिहास, 2 दिलों के छेद भरे एक कार्डियक वॉल्व का किया ऑपरेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी का अध्याय जुड़ने से प्रदेश के 30 लाख से अधिक मरीजों को राहत मिलेगी। पिछले कल भी 2 अन्य ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसमें एक मरीज का कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया तथा दूसरे मरीज के दिल के छेद को ठीक किया गया। बता दें कि टांडा अस्पताल में सोमवार को भरमौर की युवती की ओपन हार्ट सर्जरी के साथ ही टांडा मेडिकल अस्पताल का नाम प्रदेश में ऐसे दूसरे अस्पताल की श्रेणी में दर्ज हो गया है, जहां ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा मौजूद रहेगी। छत पर तैयार हो रही 28 मेगावाट बिजली, जल्द आवंटित होंगे 131 मेगावाट क्षमता के 93 और प्रोजेक्ट। राज्य में सौर ऊर्जा में बिजली का बड़ा उत्पादन घरों की छतों पर हो रहा है। इस बिजली को ग्रिड के माध्यम से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता 58 मेगावाट है। इसमें से 38.6 मेगावाट बिजली खुले मैदानों में लगाए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से पैदा हो रही है, जबकि 20.28 मेगावाट बिजली घरों की छतों पर लगाए गए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार की जा रही है। अब आगामी दिनों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 131 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज होने वाली है। इस आंकड़े के जुड़ते ही प्रदेश में सौर ऊर्जा का कुल उत्पादन 190 मेगावाट पहुंच जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की क्षमता के 93 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं और इन प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। बीबीएन में नहीं सुधर रहे उद्योगपति, नाले में बहा दिया प्रदूषित पानी, सरसा नदी और नाले में झाके ढेर। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रदूषण नियंत्रण मानकों को धत्ता बताने पर उतारू कुछ उद्योग बोर्ड की सख्ती के बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। हालात यह हैं कि पिछले कल बद्दी के संडोली में सब्जी मंडी के पास के नाले में बेलगाम उद्योग ने प्रदूषित पानी बहा दिया, जिससे नाले से लेकर सरसा नदी तक झाग ही झाग हो गया। बताया जा रहा है कि काठा स्थित लिक्विड डिटर्जेंट निर्माता उद्योग से केमिकल युक्त प्रदूषित पानी को ईटीपी में ट्रीट करने की बजाय नाले में ठिकाने लगाया जा रहा था, जिससे नाले में झाग के ढेर बन गए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले की सूचना मिलते ही बद्दी बाईपास स्थित नाले पर पहुंचे और पानी के सैंपल भरे। 6% ब्याज सहित करें भुगतान, प्रदेश हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और महालेखाकार को जारी किया आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ की बकाया राशि 6% ब्याज सहित देने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सेवानिवृत्त उपनिदेशकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात प्रदेश सरकार के वित्त सचिव और हिमाचल प्रदेश महालेखाकार को यह लाभ 6 सप्ताह के भीतर अदा करने के आदेश दिए। वहीं कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक का बकाया संशोधन वेतनमान 6% ब्याज सहित देने और प्रार्थियों की पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से 6% ब्याज सहित देने के आदेश दिए। किसानों पर महंगाई की मार, बरसीम का बीज 20, जोई के 12 रुपए बढ़े दाम। प्रदेश में महंगाई लोगों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। सस्ते राशन की दुकानों में आए दिन महंगे हो रहे राशन ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हैं, अब महंगाई का असर किसानों के बीजों पर भी देखने को मिल रहा है। बरसीम का बीज जहां 20 रुपये किलो महंगा हुआ है, जोई के बीज के दाम भी 12 रुपये तक बढ़ा दिए हैं।
इसके अलावा लहसुन का बीज भी 62 रुपये तक महंगा हो गया है। ऐसे में किसानों को इस बार बीज ब्लॉकों से महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं। वहीं किसानों को इस बार बरसीम पर 50 रुपये और जोई पर 15 रुपये की सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है, जो कि बीते वर्ष के मुकाबले बरसीम पर 15 रुपये और जोई पर 4 रुपये सब्सिडी कम कर दी गई है। स्टडी लीव पर जाने के लिए आईएएस अधिकारियों को 2 माह पहले लेनी होगी मंजूरी। आईएएस अधिकारियों को स्टडी लीव पर विदेश जाने के लिए 2 माह पूर्व मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने नई व्यवस्था की है। प्रदेश कार्मिक विभाग ने इस बाबत लिखित आदेश जारी किए हैं। वहीं विशेष सचिव कार्मिक की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि स्टडी लीव पर जाने से कुछ दिन पहले हुए आवेदन भविष्य में मंजूर नहीं किए जाएंगे। ओटीए की सैलरी में इजाफा, फॉरेस्ट गार्ड किए जाएंगे भर्ती, सरकार इन्हें 3000 के ग्रेड पे में लाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के एक कैडर को पहली बार पे स्केल में लाभ मिला है। ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कैडर है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद वित्त विभाग ने ऑपरेशनल थिएटर असिस्टेंट ओटीए की सैलरी को नए वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 5 से बढ़कर लेवल 8 में कर दिया है। इससे अब ओटीए 3000 ग्रेड पे वाले स्केल में आ गए हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,700 रुपये है। वहीं नए नियुक्त होने वाले ओटीए को हर महीने वेतन में 10,000 रुपये का फायदा मिलेगा। इस नए स्केल को 1 सितंबर 2023 से लागू किया गया है। ओटीए की भर्ती परीक्षा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद अब लोक सेवा आयोग के पास आ गई है और इसका शेड्यूल जारी होने वाला है। दूसरी तरफ वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू होने वाली है, वरना ब्लॉक हो जाएगा राशन कार्ड। सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी यानी आधार संख्या पंजीकृत करवाने के लिए मात्र 4 दिन हैं। यदि उपभोक्ताओं ने डिपो में ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। वहीं आधार संख्या पंजीकृत करवाने के बाद ही फिर से उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा। महीने के आखिरी 2 दिनों में धड़ाधड़ ट्रांसफर, मानसून सत्र खत्म होते ही कर्मचारियों में तबादलों के लिए मारामारी। विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही कर्मचारी तबादलों को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने सितंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों की ट्रांसफर का अधिकार मंत्रियों को दिया हुआ है। इस कारण राज्य सचिवालय में पिछले कर कर्मचारी तबादलों को लेकर खूब मारामारी देखी गई। सबसे ज्यादा भीड़ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के कार्यालय में थी। कांग्रेस के कई विधायक तबादलों की लिस्ट लेकर शिक्षा मंत्री के पास आए थे। लगभग सभी विभागों में यह तय हुआ है कि ट्रांसफर ऑर्डर आखिरी 2 दिनों यानी 29 और 30 सितंबर को जारी किए जाएंगे। तो ये है प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।